ला करके बिठा दो और वो पंचायती करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के पास में अनुभव है उस व्यक्ति की दुनिया में कदर होती है। क्या होती है? कदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा संविधान भी कह रहा है। क्या कह रहा है? संविधान। आप तो बताएं कि हमने कुछ ऐसे पद बनाए जिसमें एक निश्चित आयु सीमा बनाई। जैसे यदि कोई लोकसभा का सदस्य बनेगा उसकी उम्र 25 वर्ष होगी या उससे अधिक होगी। कोई यदि राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होगी। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जिसकी उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक होगी। इसका मतलब उसके पास कुछ अनुभव होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान में लिखा, और सर्वोच्च न्यायालय में लिखा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ वकील होगा, सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे जो सीनियर जज होगा उसी को सर्वोच्च न्यायालय का क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अनुभव होता है अपने निर्णय करने का, अपने निर्णय को साबित करने का। ठीक है। अब ऐसे ही एक बार एक आपको मैं बात सुनाता हूं, अपने यहाँ की नॉर्मल बात है। एक कोई लड़का था, उसकी एक अच्छे घर में सगाई होगी। क्या होगी? सगाई होगी। जब उसकी सगाई हुई और सगाई होने के बाद में वापस उसके किसका समय आया? शादी का समय आया। तो शादी के लिए आपको पता है लड़के के घर वाले कुछ लड़के के घर में जाते हैं लग्न देने के लिए, कि इस दिन आपको बारात लेकर के आना है, या फिर लड़की वाले आते हैं, जो भी मतलब लड़के और लड़की दोनों के घर वाले एक जगह मिलते हैं और मिलकर के एक शुभ घड़ी में, शुभ लग्न में उनकी शादी का समय तय किया जाता है कि इस समय आपको इस जगह पर बारात लेके आना है और ये व्यवस्थाएं हमारी तरफ से रहेगी और ये व्यवस्थाएं आपको करनी। तो ऐसा हुआ और एक लड़के वाले ने आए लड़की घर और उनको कहा कि आपको ये व्यवस्था करनी और आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? शर्त ये है कि आप शादी में चाहे जितने बाराती लेके आओ पर किसी भी बुजुर्ग को शादी में लेके नहीं आओ, किसी भी वृद्ध व्यक्ति को शादी में नहीं लेके आओ। अब उनको लड़की अच्छी थी, बढ़िया घर की थी और उनको उससे लड़के को उससे शादी करनी थी। उसने कहा ठीक है, हम आपकी शर्त को स्वीकार करते हैं। लड़के वाले वापस घर गई और घर जाकर के बात बताई कि उन्होंने कहा है किसी भी वृद्ध व्यक्ति को शादी में या बारात में नहीं लेके जाना है। तो नाने ने कहा भाई वो तो हालिस, और फिर बाद में दादा ने कहा वो तो जी तो ये हालिस बैठो भाई मारे पोते मियाँ देखो मैंने काले बिंदनी लो मोटो भी देखो। तो ऐसे करके सारे बुजुर्ग उन्होंने कहा हम चलेंगे। तो उसने कहा कि लड़की अच्छी है, घर आकर के वापस देख लेना, बहू आएगी यहाँ देख लेना, या फिर दबा लेना, आप अभी बारात में मत चलो। तो काफी लोग मान गए पर दादा नहीं माना। कौन नहीं माना? दादा। वो तो कहे वो तो भाई जौन हालिस हम थारे ठोके जाओ कर। अब उन्होंने कहा अब कैसे करें? तो उन्होंने कहा, दादा ने कहा कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके के अनुसार आप मुझे साथ लेके जाओ, कोई वहां पर किसी प्रकार का उनको कोई शक नहीं होगा। तो उसने कहा कि आप जो सामान लेके जाओगे जैसे मखाने, जैसे सामान पेटियां वगैरह लेके जाओ, उसमें से एक मखानों की बोरी होती है, वैसे की एक दूसरी बोरी ले लेना और उसमें मुझे पैक कर देना और पैक करके मुझे साथ लेके जाना। तो जैसे सारी बोरियां मखानों की वगैरह रखी, तो एक दादा को भी एक बोरी में पैक कर दिया और बोरी में पैक करके दादा को भी एक गाड़ी में साथ में रख दिया। अब सारे बाराती वहां पहुंचे और पहुंच करके सबने सामान अपना सेटल किया। कहने जहां पर दूल्हे को बिठाना था वहां दूल्हे के लिए खाट थी, वहां बिठा दिया। सारे बाराती एक जगह बैठ गए, सामान को एक जगह रख दिया। रख करके सारे बैठे पर एक सामेला होता है, सामेला होता है ना, प्रथम सामेला, जिसमें दूल्हे को बुलाया जाता है और उसका तिलक किया जाता है, फिर वापस भेजा जाता है। वापस भेज करके दूसरा सामेला किया। क्या कौन सा किया? दूसरा सामेला। दूसरे सामेले जैसे करने गए तो उनको कहा कि एक शर्त हमारी एक और है, एक शर्त हमारी एक और है, ये शर्त मंजूर है आपको तो ही इस लड़की की शादी इस दूल्हे से होगी, अन्यथा शादी नहीं। अब उन्होंने कहा बोलो शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा जो घर के पीछे एक जो नदी चल रही, इस नदी में आपको दूध की नदी बहानी। किसकी नदी बहानी है? दूध की। आपको नहीं ये पानी की जगह क्या बहाना है? दूध। अब सारे वहां पर कोई सारे लड़के थे, सभी मतलब सर दर्द करके पैंट शर्ट पहन करके टाई वाई लगा करके परफ्यूम लगा करके सारे चले गए। अब उनको तो इतना अनुभव नहीं, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे क्या मैं भैया की कर रहे हैं तो दूध वालों तो अपने तो चाह जुगाड़ को भाई नदी मत को कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके अब उन्होंने कहा आपको ये शर्त मंजूर है? उन्होंने कहा मंजूर तो है पर हम पूरी नहीं कर सकते अपनी सामान और वापस चलो। अब सब सामान वापस उठा करके उसमें गाड़ी में डाल रहे। अब उस दादाजी वाली बोरी को भी उठा करके वापस रख। दादाजी बोला कि इतनी जल्दी कैसे कर कि हमारा सब वापस अपने घर जा रहे। तो बिंदनी ने तो चढ़ाया, गाड़ी में ऊपर चढ़ाया, तो फिर साहब शादी को बिंदनी तब कैसे चढ़ा? क्यों? तो उन्होंने एक शर्त रखी है और वो शर्त हमारे से अपने से पूरी नहीं होती। तो कौन सी शर्त बोलो? तो उन्होंने कहा है कि
आपकी बनी शादी इस लड़के की तभी होगी जब इस पानी की जगह आपको क्या बहाना है, दूध बहाना। उसने कहा ये तो सिंपल करो, केड़ा करो मैं सिंपल 2 मिनट तो मन बात के तो अपने तो हैंग में जो चाल घणो बोलन की होनी ज्यादा बोलने वाला उसको बुलाओ, क्या करो उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो उसको कहा तो उनको ये कहना कि जो आपको दूध बहाना है उनको ये कहना कि आप अपना पानी फटाफट खाली करो नदी में और पानी की जगह हम क्या शुरू कर देंगे, दूध शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, दूध। तो पानी जैसे खत्म हो पानी ये खाली कर नहीं पाएंगे, जब पानी नहीं खाली कर पाएंगे तो आपका दूध वाली सब्जी क्या हो जाएगी। तो वो जैसे ही उसको बुलाया और वो लड़के वालों के पास गया कि साहब आपने दूध की तो व्यवस्था कर ली, आप अपने नदी में फटाफट क्या खाली करो, पानी खाली करो। क्या खाली करो, पानी खाली करो, हम दूध बाढ़े। उन्होंने कहा कि इसमें कोई वृद्ध व्यक्ति आया है तभी इसको ये ज्ञान दिया, बाकी इनको ज्ञान नहीं था। और फिर बाद में इस बात को मान करके उन्होंने उस लड़की से क्या करवाई, शादी। क्या करवाई, शादी। तो ध्यान रखना अनुभव बहुत ज्यादा काम है। क्या करता है, अनुभव। और ये अनुभव के आधार पर मैंने इसका पढ़ी आपको बात बताई, क्योंकि इसका तो मानना जिस व्यक्ति जो चेहरा हमें सामने दिखाई देना चाहिए, जिससे हमारी पहचान होती है, उसको हम ढक करके हम चल रहे हैं, इसका मतलब हम चेहरे को ढक करके हमारी पहचान को समाप्त कर, क्या कर रहे हैं,